आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरतालिका तीज की दी हार्दिक बधाई। कहा, मैं प्रभु से कामना करता हूं कि यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति एवं खुशहाली लेकर आए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की हो सीबीआई जांच। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, उत्तराखंड में कांग्रेस ही घपले घोटालों की जनक। विधानसभा में हुई भर्तियों पर बयानों से माहौल गर्म। अब स्पीकर ऋतु भूषण खंडूड़ी के फैसले पर सबकी निगाहें। विधानसभा भर्ती पर हरीश रावत ने तोड़ी चुप्पी। कुंजवाल का किया बचाव। प्रेमचंद की नियुक्तियों पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में भारी वर्षा से अगले 3 दिन राहत के आसार। कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर उत्तरकाशी से है। पार्किंग बनने से जाम को मिलेगी निजात। नगर पालिका बड़कोट में पार्किंग बनने से लोगों को जाम से मिलेगी निजात। 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को पार्किंग से जल्द मिल सकेगी सुविधा। पार्किंग बनने से जाम से निजात मिलेगी। नगर पालिका बड़कोट में पार्किंग बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में पार्किंग बनने की बात कही जा रही है, जिससे लगातार लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल पाएगी। नगर पालिका बड़कोट में पार्किंग बनने से ये जाम से निजात मिलने की बात कही जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में इन दिनों पार्किंग बनाने की बात कही जा रही है, जिससे 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरुखेत में पार्किंग स्थल की मांग पर प्रशासन ने अब संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर बड़कोट पीडब्ल्यूडी विभाग ने निरीक्षण किया। वन विभाग सहित राजस्व विभाग ने किया संयुक्त निरीक्षण। अधिकारियों ने कहा कि अपने स्तर से की जाएगी कार्रवाई। 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ। आपको बता दें कि लगातार श्रद्धालुओं को होने वाली दिक्कत के चलते अब कदम उठाया जा रहा है, जहां पर पार्किंग बनाने की बात कही जा रही है। पार्किंग बनने से जहां एक तरफ लोगों को जाम से निजात मिलेगी, तो वहीं आने वाले 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी। नगर पालिका बड़कोट में ये पार्किंग बनाने की बात कही जा रही है। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पार्किंग बनाने की बात कही जा रही है। नगर पालिका बड़कोट में पार्किंग बनने से जाम से मिलेगी निजात। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में इस वक्त बढ़ने लगी है रौनक। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी पार्किंग बनने से मिलेगी सुविधा। जिला प्रशासन के आदेश पर बड़कोट पीडब्ल्यूडी विभाग ने द्वारा ये निरीक्षण किया गया है, जहां निरीक्षण की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि वन विभाग सहित राजस्व विभाग ने संयुक्त निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने कहा कि अपने स्तर से की जाएगी पूरी कार्रवाई। 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा इससे लाभ। साथ ही श्रद्धालुओं को पार्किंग से जल्द मिल सकेगा लाभ। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही, जहां लड़की को छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ गया। जहां पड़ोस के ही एक लड़के ने लड़की पर पेट्रोल डालकर उसको जलाने की कोशिश की, जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से लड़की को जलने से बचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि थाना कुआरसी क्षेत्र के अवंतिका फेस 2 का ये मामला सामने आया है, जहां पर पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के के द्वारा
लड़की को उस पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई, पर स्थानीय लोगों के द्वारा लड़की को बचा लिया गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अलीगढ़ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लड़की को पेट्रोल डालकर चलाने का एक और मामला सामने आ रहा है। पर आपको बता दें कि लड़की को स्थानीय लोगों के द्वारा बचा लिया गया है, जहां उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पड़ोस के ही एक लड़के ने लड़की पर पेट्रोल डालकर उसको जलाने की कोशिश की है। स्थानीय लोगों की मदद से लड़की को जलाने से बचाया, इसके साथ ही उसको इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपको बता दें कि थाना कुआरसी क्षेत्र के अवंतिका फेज 2 का ये मामला सामने आया है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अर्जुन देव। अर्जुन, ये जो मामला सामने आया है, जहां पर एक पड़ोस के ही एक लड़के के द्वारा लड़की को जलाने की कोशिश की गई, पर उसको बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी स्वाति, मैं आपको बता दूं, ये एक तरफा प्यार का मामला था। ये लड़का इस लड़की से प्यार करता था। लड़की गरीब परिवार की थी, पढ़ती भी थी और इसके अलावा नौकरी भी करती थी। कल भी देर रात की अभी जिस बार में सर्विस करती थी, वहां से जो आ रही थी, तो उस लड़के ने उसको रोका, रोक के उससे अश्लील कमेंट्स भी किया और उससे बदतमीजी करने की कोशिश की। इसी दौरान लड़की से उसने चाटा भी मार दिया था। तो लड़की वहीं भाग कर गई। एक बराबर की ढकेल से उसने मिर्च उठाई। मिर्च उठाने के बाद उस लड़के के मुंह पर मार के लड़की घर भाग गई है। भाग रही थी, इसी दौरान उस लड़के ने उसको रास्ते में रोक लिया और उसके ऊपर जबरदस्ती पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल नहीं, जो बाहर राह चलते लोग आके उन्होंने उस लड़की ने हंगामा किया और उसके बाद उस लड़की को बचा लिया। लेकिन जो आरोपी युवक है वो फरार है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इसको तलाश कर रही है। जी, तो अगर इस तरह की खबरों की बात की जाए तो इससे पहले भी और अभी लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, जहां पर पेट्रोल जलाने की कोशिश की गई, पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं इन लोगों पर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? जो भी सरकार में लोग खौफ तो है लोगों को, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं वो घटना करने से बाद नहीं आ रहे। सारे मामला अलीगढ़ का ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी जगह है जिस तरह की ऐसी घटना हो रही है। जी, ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद अर्जुन। तो आपको बता दें कि एक बार फिर पड़ोस के ही लड़के ने लड़की पर पेट्रोल डालकर उसको जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा लड़की को जलने से बचा लिया गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर लड़की का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अलीगढ़ से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लड़की को छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी। पड़ोस के लड़के ने पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर कोटद्वार से है। कोटद्वार पहुंचे उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए पूर्व में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को पत्र लिखकर अवगत कराया कि अग्निपथ योजना के तहत कोटद्वार कौड़िया स्थित शहीद गब्बर सिंह कैंप में अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड के युवकों को ऊंचाई व सीमा में छूट का प्रावधान होने के बाद भी रियायत नहीं दी जा रही। उनके द्वारा कहा गया कि कोटद्वार पहुंचकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री से पत्र लिखकर अग्निपथ योजना में अनियमितताओं के लिए अवगत कराया जाए। ये जल्द ही जांच की जा रही है। अग्नि की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह है और इसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने केवल ये मुद्दा उठाया कि जो हमें रिलैक्सेशन मिलता था हाइट में और चेस्ट में मिलता था, और पुलिस की भर्ती में भी हमें चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन मिलता था, वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैंने रक्षा राज्य मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख करके अवगत कराया। दूरभाष से भी मैंने अजय भट्ट जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा इसका हम परीक्षण करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं। अब मुझे लगता है इसमें सुधार हुआ होगा निश्चित रूप में उसके बाद, और आगे भी सुधार होगा, ऐसी मेरी कामना है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचे राज्यपाल ने निष्काम सेवा आश्रम में चल रहे अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत अन्य भाजपा नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अग्रसेन महाराज ने मानवता और सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। उनके द्वारा शिक्षा, चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में कई योगदान दिए गए हैं। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर जनहित के काम में जुटना चाहिए।
मैंने आज पूरे अग्रवाल समाज को बहुत धन्यवाद दिया, उनका आभार प्रकट किया कि जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में, हर एक भारतीय का चरित्र निर्माण के अंदर में और समाज के हर एक पहलू में जो योगदान दिया है वो अपने आप एक काबिल तारीफ है। और अग्रवाल समाज का जो महाराजा अग्रसेन जो अग्रहोआ से जो सोच, जिस प्रकार आपने सवाल किया है, मैं कहूँगा कि जीवन में सबसे बड़ी बात होती है सोच, विचार और धारणा। हम सबको तो ये मालूम ही है कि इकॉनमी के मामले में, बिजनेस और मैक्रो इकॉनमी में उनका योगदान बहुत ही अलग रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से धर्मशालाएं, धर्म के जो जितने भी फंक्शन होते हैं, महिलाओं के, बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो काबिल तारीफ है। राजधानी देहरादून पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। अब 7 सितंबर को कांग्रेस रामलीला ग्राउंड दिल्ली से बड़े आंदोलन का आगाज करेगी, जिसमें देश भर के लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा के नेताओं में वो महंगाई, बेरोजगारी दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में दोनों ही मुद्दों से सरकार ने अब नजरें फेर ली हैं। कि इस केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में एक्साइज पर ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपया गरीब मध्यम वर्गीय स्कूटर, बाइक चलाने वाले उनकी जेब से निकाला है। आज हम सब एक बार फिर से दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, हम 4 तारीख को सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रामलीला मैदान में होंगे। लाखों देश का कार्यकर्ता दिल्ली राजधानी पहुंच रहा है। दिल्ली की सरकार, तानाशाह सरकार, असंवेदनशील सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोगों से कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा, ताकत दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, उसकी इस लड़ाई को, ये जो लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। खबर पौड़ी से है, जहां पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत इंडोर स्टेडियम पौड़ी में छात्रवृत्ति चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की ओर से छात्रवृत्ति चेक वितरण कार्यक्रम के तहत 150 बालक और 150 बालिकाओं को चेक वितरित किए गए। डीएम पौड़ी ने कहा कि इस योजना की मदद से जिला स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिन्हें चेक वितरित कर किए गए हैं और आने वाले समय में वह अपनी प्रतिभा को निखार सके, इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई है। और सभी विकास खंडों से उनका चयन करते हुए आज यहाँ पर उनको आमंत्रित किया गया। जी के निर्देश के अनुक्रम में जनपद में 150 बालक और 150 बालिकाएं 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के उन सभी बालक बालिकाओं का चयन समस्त विकास खंडों से करते हुए आज जनपद में कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 300 खिलाड़ियों को जो इस आयु वर्ग के शामिल हैं उनको 1500 रुपया प्रति माह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है। जी, जैसे कि सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत आज मेरा जो बालक है 8 से 9 आयु वर्ग में प्रथम स्थान इसने जिले में प्राप्त किया है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज इनको चेक वितरित किए गए। और जैसा कि मेरी भी अपनी पृष्ठभूमि रही है, मैं भी एक फुटबॉलर के तौर पे मैंने भी अपनी सेवाएं पौड़ी में दी हैं, एक बतौर फुटबॉल रेफरी के तौर पे। और इन्हीं अपने जो कुछ मैंने सीखा है उसी का बहुत कुछ मैं अपने बच्चे पे उसका चाहता हूं कि उसी क्षेत्र में वो भी आगे निकले। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, मुफ्त बिजली समेत अन्य मांगों को लेकर राजधानी घेराव की चेतावनी दी है।
इसके लिए 1 सितंबर को हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी जिले में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को 1 माह का समय दिया जाएगा। 1 सितंबर को रुड़की में किसानों की महापंचायत होगी। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि सरकार ने सबसे पहले प्रदेश के 70 विधायकों का वेतन बढ़ाने का काम किया है। सरकार की नजर में सिर्फ 70 विधायक ही प्रदेश के सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति हैं। और ये सरकार सारी समस्या एक समस्या भी तो हल नहीं करी। इन लोगों ने तो सत्ता में बैठ कर 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह अपनी बढ़ाएगा, अपनी समस्या हल करेगा। किसान की 1 पैसे का काम कराओ तो बताओ जुमलेबाजी के सिवाय। ये तो जमीन भी हमारी चौधरी ढाके टिकट ने बचाई थी, जमीन बेटानी अंबानी को दे दी थी। ये तो अंबानी की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने पर जोर चल रहा है। सारी सरकारों का यही काम हो रहा है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बढ़ने देने के। अब जनता को हम समझा रहे और जनता समझेगी। जैसे हरिद्वार में 8 सीट में तो 3 सीट आई इनकी, ऐसे ही ये ग्राफ बढ़ेगा और ये सब सफाया होगा। एक दिन लोग इनके पीछे दौड़ेंगे, इन्हें पकड़ेंगे, भागेंगे इनके पीछे लोग। जनता ऐसा माहौल हो गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर श्रीनगर से है, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को नैथाना पुल से अलकनंदा नदी में धक्का मार दिया। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि 22 अगस्त से श्रीनगर की एक दुकान पर काम करने वाले युवक राहुल यादव गायब चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने श्रीनगर थाने में कराई। जांच के बाद पुलिस ने युवक के दोस्त को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य दोस्त को जानकारी छुपाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। एसएचओ श्रीनगर हरि ओम राज चौहान ने बताया कि राहुल यादव समेत 3 अन्य दोस्तों ने रात को शराब पी, जिसके बाद यो युवक अपने अपने घर चले गए। ये 4 लोग थे जो आपस में दोस्त थे। तो ये 22 तारीख को रात को शराब पीकर बैठे हुए थे। इनमें से 2 लोग तो अपने घर को चले गए थे और 2 लोग साथ में ही बैठे हुए थे। और इसको जो अनसुईया प्रसाद है, तो इसको लेकर जो यादव लड़का है, राहुल यादव है, उसको लेकर गया और पुल पर लेकर गया था। और इसने उससे बातचीत करते करते में उसको पुल से नीचे फेंकने की बात आई है, जो इन्होंने अपने बयानों में बोला है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर बड़कोट तिलाड़ी मोटर मार्ग लाइफलाइन कहे जाने वाली मार्ग की खस्ता हालत है। लगभग 32 वर्षों से यह मार्ग लोगों के लिए जान का जोखिम बना हुआ है। वहीं मोटर मार्ग में बार बार पुस्ता गिरने से सड़क मौत को न्योता दे रही है। साथ ही एमडीएस और पॉलिटेक्निकल स्कूल के बच्चों सहित स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन रहा है। पीडब्ल्यूडी बड़कोट विभाग की स्कूल जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, तो वहीं अभिभावकों को अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता सता रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर बेड़ीनाग से है, जहां पर नगर के बेड़ीनाग मंदिर में सोमवार से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन शुरू हो गया है। आयोजन के शुभारंभ के मौके पर तपेश्वर महादेव से लेकर बेड़ीनाग मंदिर तक महिलाओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ सज-धज कर निकाली गई। इस मौके पर व्यास आचार्य मनोज कृष्ण पांडे ने बताया कि 5 सितंबर तक श्रीमद् भगवत
कथा आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन कीर्तन भजन का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन पूरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है। आयोजन को लेकर बेरीनाग क्षेत्र में उत्साह बना हुआ है। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह के कर्मचारी मोहन राम का स्टाफ क्वार्टर में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कल मोहन राम ड्यूटी के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। आज जब वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचा तो एक स्टाफ कर्मचारी को मोहन राम के क्वार्टर भेजा गया। कर्मचारी ने मोहन राम के कमरे में पहुंचकर जब उसका दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो मोहन बेहोश अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में खिड़की की जाली निकालकर अंदर से दरवाजा खुलवाया गया। कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि मृतक के मुंह से खून निकला हुआ है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मदन राम और ये अपना कमरा नहीं खोल रहे हैं। जो खिड़की से देखने पर जो है कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, जिस पे जो है इनके एक परिजन ने जो है और लोगों के सामने जो है खिड़की के जो है जाली तोड़ के अंदर गए, तो ये जो है कोई रिएक्शन नहीं कर रहे थे। इस पे 108 को बुलाया गया है। अब जो है इनको यहाँ से जो है बीडी पांडे अस्पताल भेजा जा रहा है। इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से है। यूके SSSC मामले में एसटीएफ की लगातार कार्रवाई जारी है। यूपी सीतापुर से विपिन बिहारी और हल्द्वानी से शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद अब तक इस मामले में गिरफ्तारियों की संख्या 28 तक पहुंच चुकी है। विपिन बिहारी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभिषेक वर्मा से पेपर की फोटोकॉपी कराई और पंतनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी रहे दिनेश जोशी को उपलब्ध करवाई गई। दिनेश जोशी ने इसे पेपर को हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में कुछ छात्रों को बेचा और उनसे मोटी रकम वसूली। दिनेश जोशी ने जिन छात्रों को पेपर उपलब्ध कराया था उनमें से कई की VPDO भर्ती परीक्षा में अच्छी रैंक भी आई है और वो चयनित भी हो गए। जो छात्र चयनित हुए हैं उन्हें चयनित कर दिया गया है, जिसमें कई के बयान भी लिए जा चुके हैं। वहीं विपिन बिहारी काफी समय से इस धंधे में जुड़ा हुआ है और उसका पहले भी नाम सामने आ चुका है। करीब 55 से 60 ऐसे छात्र चिन्हित हुए हैं, जिसमें सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ वहाँ पर गलत पेपर, गलत डेट का पढ़ाने के कारण जो है काफ़ी सारे छात्र उसमें उत्तीर्ण नहीं कर पाए। जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनको चिन्हित कर लिया गया, जिस पर करीब 13 से 15 छात्र जो है बयान हेतु आ भी गए और जिन्होंने अपनी बात को उस पूरी घटनाक्रम को बताया भी है। और इस पूरे रैकेट में पता चला है कि इसके 4 कोचिंग ऑनलाइन सेंटर भी थे, वहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर भी थे जो ऑनलाइन परीक्षा कराते हैं, जो आपके पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और हल्द्वानी में भी हैं। उसके संबंध में भी जानकारी हमने प्राप्त की है। तो इस तरह से ये इन छात्रों को कुमाऊं में ले जाया गया था और इसमें जो इनके अन्य साथी है उसके बारे में भी जानकारी मिली है, जिसके लिए टीमें हमारी वर्क कर रही है। रुड़की ब्लॉक के बेलड़ा ग्राम का तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए आए लाखों रुपए के बांडर बाट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2021 में बेलड़ा ग्राम के तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए तकरीबन 20 लाख सरकार द्वारा दिए गए थे, लेकिन ब्लॉक के अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मिलीभगत कर सरकारी रुपयों का बंदर बाट कर लिया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तालाब की स्थिति बद से बदतर है। सरकार द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण व किसानों को तालाब से मनरेगा के तहत पाइपलाइन के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाना था, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक ना ही पाइपलाइन भी चालू नहीं हो पाई है। आरटीआई से सूचना मांगी गई थी, जिससे यह पता चला है कि 1 साल पहले तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए सरकार द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन पूर्व ग्राम प्रधान के द्वारा अधिकारियों से साठगांठ कर सरकारी पैसों का बंदरबाट किया गया है। के जो अधिकारी है ना, मतलब समझ में बात नहीं आती। लगभग 10 साल हो गए जब से ये ग्राम प्रधान सचिन कुमार बना है।
जब से फ्रॉड चल रहा है पता ये नहीं समझ में आता उनकी पट्टी है या मैं हिस्सा है या उनका क्या, ये समझ में बात आज तक गाँव वालों की नहीं आ पाई। और 2021